हाय गाइस, नमन हियर फ्रॉम ओ फन कोडिंग क्लब। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी के प्रीवियस ईयर और मॉडल कोडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में। ये प्रॉब्लम्स उतने डिफिकल्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो इनपुट फॉर्मेट होता है वो थोड़ा नॉन ट्रेडिशनल है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो अच्छे से देखें। तो बिना वक्त ज़ाया किए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था वो था कैलकुलेट लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। देखने में तो लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें बस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। पर अगर आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से यूज टू नहीं हो तो आपको ये क्वेश्चन एक बार देख लेना चाहिए। इसमें हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स यूज करने वाले हैं जो कि एक्सपेक्टेड रहता है टीसीएस के कुछ क्वेश्चंस में। और सेकेंडली मैं सीन लैंग्वेज इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि टीसीएस के कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली दिया रहता है राइट अ सी प्रोग्राम फॉर दिस दिस दिस। तो इसलिए आपको सी में प्रैक्टिस होनी जरूरी है क्योंकि वो लोग काफी क्वेश्चंस में सी लैंग्वेज में सोल्यूशन डिमांड करते हैं। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन से। जैसा कि मैंने बताया हमें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से इनपुट लेना है। तो उसके लिए आर्ग सी और आर्ग वी दो पैरामीटर पास होते हैं मेन में। आर्ग सी का मतलब है कि कितने आर्ग्यूमेंट इनपुट दिए गए हैं, मतलब ये काउंट ऑफ इनपुट होता है आर्ग सी में। और आर्ग वी जैसा कि आप देख सकते हो एक एरे है, कैर स्टार का मतलब एक स्ट्रिंग एरे है। तो इसमें हमारे सारे इनपुट रहते हैं। जैसे आर्ग सी में अगर 4 था मतलब हमारे पास 4 इनपुट है, तो यहाँ पे चारों इनपुट ये एरे में स्टोर रहेंगे और उनके इंडेक्सेस रहेंगे 1 2 3 4। जैसे आर्गवी में पहला इनपुट, आर्गवी ऑफ 1 में, आर्गवी ऑफ 2 में दूसरा इनपुट, वैसे ही आर्गवी ऑफ 3 में तीसरा और आर्गवी ऑफ 4 में चौथा इनपुट रहेगा, जो कि आप देख सकते हो कैर स्टार फॉर्मेट में रहेगा हर एक इनपुट। तो जैसा हमारा ये क्वेश्चन था इसमें तो हमें हाइपोटेन्यूस निकालना था दो साइड से, तो यहाँ पे दो ही इनपुट रहेंगे। तो हमने दोनों इनपुट लिया है, आर्गवी ऑफ 1 आर्गवी ऑफ 2। और जैसा कि वो कैर स्टार में था तो अब हमें उनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ATOI फंक्शन जो है ये काफ़ी यूजफुल रहेगा आपके लिए ये क्वेश्चन और आगे वाले काफ़ी क्वेश्चंस में। तो ये एक इनबिल्ट फंक्शन है सी का जो डायरेक्ट स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए में आ गया पहला साइड इंटीजर फॉर्मेट में, बी में आ गया दूसरा साइड इंटीजर फॉर्मेट में। अब हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए POW फंक्शन यूज किया हमने इनबिल्ट, जो कि सी का फंक्शन है। ए टू द पावर 2 मतलब ए स्क्वायर में आ गया, बी टू द पावर 2 मतलब बी स्क्वायर में आ गया। तो अब हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो अब हमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसलिए हमने SQRT फंक्शन यूज किया है यहाँ पे, जो कि उनके सम का स्क्वायर रूट निकालेगा और साइड 3 नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। तो बस अब साइड 3 नाम के वेरिएबल में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है। तो अब हम उसे प्रिंट कर देंगे। एक बार मैं इसे रन करके बता देता हूँ कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स इनपुट में कैसे देते हैं। तो सबसे पहले हमें कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइलेशन के लिए GCC और जो फाइल में आपने कोड लिखा है उसका नाम, मेरी फाइल का नाम था 1nqt.c। उसके बाद -o के बाद आपको कोई नाम देना है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। वो जो आप नाम देते हो वो नाम की एक ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट होती है। तो मैंने ये रन किया तो एक nqt नाम की ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो गई। अब मुझे उसे एग्जीक्यूट करना है इस कोड को रन करने के लिए। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो डॉट स्लैश के बाद मैंने ऑब्जेक्ट फाइल का नाम दिया है। उसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट्स पास किए, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स 3 और 4 पास किया है, मतलब कि 3 और 4 है वो दोनों ट्राइंगल के साइड्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब उसके बेसिस पर हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट होगा। तो अब मैं अगर इसे रन करूँ, हाइपोटेन्यूस इस 5 आया, मतलब हमारा कोड सही से चल गया है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से, वो है फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। फैक्टोरियल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो होता है जैसे 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो होता है 1 से 4 तक सारे इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, जैसे जो कि है 24। तो अब कोड पे मूव ऑन करते हैं। ये कोड बहुत ही सिंपल है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। इसमें हमने क्या किया है, एक वेरिएबल ले लिया फैक्टोरियल, उसमें 1 स्टोर कर दिया है। और हमने जो इनपुट था हमारे पास जो कि सिंगल इनपुट रहेगा, एक ही नंबर का फैक्टोरियल निकालना है इसमें, तो उसे हमने ATOI से वापस इंटीजर में कन्वर्ट करके n वेरिएबल में डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 से लेके n तक के सारे नंबर्स का अपने को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम सिर्फ 1 से लेके n तक एक फॉर लूप चला देंगे और जो जो फॉर लूप के आई में नंबर्स आएंगे हम वो आई को फैक्टोरियल में मल्टीप्लाई करते जाएंगे।
मतलब 1 से 4 तक चलेगा ये लूप, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल में आ जाएगा और हम सिंपली यहाँ पे आंसर प्रिंट कर देंगे। तो इसे मैं एक बार रन करके बता देता हूँ। तो जैसे कि फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालना है हमें, या फैक्टोरियल ऑफ 4 अगर निकालूँ, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24। तो ये कोड भी हमारा सही से चल गया है। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 3 को अगर देखें तो ये एक बहुत सही एग्जांपल है जिसके लिए मैं प्रीवियसली डिस्कस कर रहा था कि सी प्रोग्राम ही क्यों लिखना है और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से ही क्यों इनपुट लेने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि टीसीएस कुछ क्वेश्चंस में स्पेसिफिकली बोलता है कि राइट अ सी प्रोग्राम यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट अ सी प्रोग्राम और यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफिकली बोला गया है, इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कैसे होता है, अगर सपोज बाइनरी नंबर 1010 है, तो बस हम क्या करते हैं, 1 से शुरू करते हैं और नंबर्स को डबल करते जाते हैं। मतलब 1 2 4 8 आगे जाए तो 16 32 ऐसा हो जाएगा। और क्या करते हैं, जो ये सीरीज है 1 2 4 8, इन्हें हम इस बाइनरी नंबर के डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। तो 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 0 से, और 8 1 से। तो ये आएगा हमारे पास, जिसका 8 + 2 10 आंसर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखा तो जो जो नंबर्स जीरो के करस्पॉन्डिंग थे, जैसे यहाँ पे जीरो के करस्पॉन्डिंग 1 था और जीरो के करस्पॉन्डिंग 4 था, तो वो तो इनवैलिड हो जाते हैं क्योंकि वो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाते हैं। तो इन शॉर्ट हमें सिर्फ वही नंबर्स देखना है जो 1 के करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एट द एंड ऐड तो वही होने वाले हैं, बाकी नंबर्स तो जीरो बन जाएंगे। तो यहाँ पे 1 के करस्पॉन्डिंग 8 था और 1 के करस्पॉन्डिंग 2 था, तो 8 और 2 से आंसर 10 आया। तो इसे एक एज अ शॉर्टकट यूज कर सकते हैं हम अपने क्वेश्चन में इसका आंसर निकालने में। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात करूँ तो जैसा बताया यहाँ पे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स है हमारे पास, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में एक ही इनपुट रहेगा, क्योंकि एक ही बाइनरी नंबर को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो कि आर्ग वी में रहेगा, और उसे हमने एक बाइनरी नाम के वेरिएबल में डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे। उस लूप में हम बाइनरी के जो जो बिट्स 1 थे उनके लिए बस हम पावर ऐड करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि सिर्फ 1 के करस्पॉन्डिंग वाली पावर ऐड करने हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग वाली तो 0 ही रहेंगी क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो बस हमने क्या किया, यहाँ पे डेसिमल में प्लस इक्वल टू पावर किया जहां जहां पे बाइनरी ऑफ आई में 1 था। तो मतलब सबसे पहले हमने पावर में 1 से इनिशियलाइज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है सीरीज 1 से शुरू हो रही है, 1 2 4 8। पावर को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है। अब हमने डेसिमल में प्लस इक्वल टू 1 कर दिया अगर यहाँ पे 1 था, और उसके बाद हमने पावर इंटू 2 कर दिया, क्योंकि हर स्टेप पे आप देख सकते हो 1 थी पावर, फिर अगले स्टेप में 2 हुई, फिर 4 हुई, फिर 8 हुई। तो पावर लूप के हर इटरेशन में डबल होते जा रही है, पर ऐड सिर्फ तभी हो रही है जब बाइनरी ऑफ आई इक्वल टू 1 है। तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे दो नंबर्स के लिए बाइनरी ऑफ आई इक्वल टू 1 होगा, तो इन दोनों के लिए 1 होगा, तो पावर सिर्फ इन दोनों के लिए ही ऐड होंगी। मतलब 2 और 8 ऐड होंगे और आंसर हमारा 10 आना चाहिए अगर हम इनपुट देते हैं 4। तो आइए इस कोड को एक बार रन करके देखते हैं। तो इसमें अगर मैं बाइनरी नंबर दूँ 1010, जो कि हमारा एग्जाम्पल था, तो अब देख सकते हैं हमारा आउटपुट 10 प्रिंट हुआ है, मतलब कोड एकदम सही से चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझा हो। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एग्जांपल दिया है नंबर का 10101। तो पैलिंड्रोम का मतलब है कि वो नंबर और उसका रिवर्स इक्वल होना चाहिए। तो ये नंबर का अगर रिवर्स देखें तो वो भी होता है 10101। तो मतलब ये नंबर पैलिंड्रोम है। पर वहीं अगर कोई नंबर कंसिडर कर जाए 1002, तो इसका रिवर्स होता है 2001। तो वो एक पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि रिवर्स इक्वल नहीं है ओरिजिनल नंबर को। तो अगर इसके कोड की बात करें तो इसका कोड बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में लेना है, और कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में कैर स्टार के फॉर्म में, मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्म में दिया रहता है नंबर। तो हमें उसे नंबर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, हम स्ट्रिंग को ही कंपेयर कर लेंगे उस स्ट्रिंग के रिवर्स से। क्योंकि अगर हम उसे नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर को रिवर्स करना एक टीडियस टास्क हो जाता है, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मॉड करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें तो सबसे पहले स्ट्रिंग की लेंथ ले लेता हूँ मैं लेन नाम के वेरिएबल में str len फंक्शन से। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा, पर फॉर लूप में मैं दो पॉइंटर्स यूज करूंगा, एक आई पॉइंटर और एक जे पॉइंटर। आई पॉइंटर में यूज करूंगा कि स्ट्रिंग को सीधा ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब जीरो से
लेन -1 तक, मतलब लेस देन लेन तक। और जे पॉइंटर यूज करूंगा स्ट्रिंग को रिवर्स में ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब लेन -1 से 0 तक। तो अब इससे क्या होगा कि हमारे पास आई से सीधी ट्रैवर्स हो रही है स्ट्रिंग और जे से रिवर्स ट्रैवर्स हो रही है। और पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि स्ट्रिंग जो सीधी स्ट्रिंग है और जो रिवर्स स्ट्रिंग है वो दोनों का हर एक कैरेक्टर इक्वल होना चाहिए, तो वो पैलिंड्रोम है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई भी कैरेक्टर इक्वल नहीं है, जैसे नम ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम ऑफ जे, आई सीधा ट्रैवर्सल का था, जे रिवर्स ट्रैवर्सल का था, तो हम वहीं पे नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट कर देंगे, क्योंकि एक भी कैरेक्टर इक्वल नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता। और रिटर्न 0 करेंगे मतलब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अगर जैसे ही उसको कोई अनइक्वल कैरेक्टर्स मिले तो नॉट पैलिंड्रोम प्रिंट होकर रिटर्न 0 मतलब प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और अगर उसको कोई भी कैरेक्टर्स ऐसे नहीं मिलते हैं जो अनइक्वल है तो फॉर लूप खत्म हो जाएगा और बाद में पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग दूं 10101 तो पैलिंड्रोम प्रिंट हो रहा है, सही है। पर अगर मैं इसे 10102 दूं तो नॉट पैलिंड्रोम। आप देख सकते हैं इस एग्जांपल से हमारा कोड एकदम सही रन हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कोड समझा हो। जैसा कि आपने अभी देखा, क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं थे। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है उस इनपुट फॉर्मेट की जो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से दिया जाता है, और साथ ही साथ वो कुछ बेसिक फंक्शन जो हमने डिस्कस किए, जो कि था ATOI, strlen, sqrt और POW, और ऐसे ही कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे। अब बस इन फंक्शंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपका TNQT का कोडिंग राउंड इजीली क्लियर हो जाएगा। और आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्द उनको क्लियर करने का। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। Until then, see you next time.